जब झनक की गुरुजी काफी ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं तो वो फैसला कर लेती है कि वो अपनी जान दे देगी। वो क्या करती है कि बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स को खा लेती है, जिससे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे बहुत जल्दी डॉक्टर के पास में एडमिट करना पड़ता है। तो ये भी एक रिव्यू वीडियो है, तो चलो बात करते हैं। क्योंकि जब ये डांस कर रही होती है ना, गुरुजी के साथ में परफॉर्म कर रही होती है, तो करती तो बहुत बेहतरीन है, गुरुजी इसको लाइक भी करते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब गुरुजी की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इस चीज से उनको डर लग रहा होता है। बस यहीं से हर उसकी एक बात में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। साथ साथ उसकी मॉम को भी उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करते हैं और उसके मन में ये डाल देते हैं कि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, तुम अनिरुद्ध का यूज करके आगे बढ़ना चाहती हो, तुम अनिरुद्ध को धोखा दे रही हो। और एक बात याद रखना कि मेरे शिष्य की बेटी के साथ में अगर कुछ हुआ तुम्हारे कारण तो मैं तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो अपनी पावर से गलत यूज कर रहा होता है। यहाँ अर्शी भी जो गुरुजी से मिलने का मन बना रखी होती है, तो जैसे वहां पे जाती है तो अनिरुद्ध उसको मिल जाता है। अब अनिरुद्ध जब उसको देखता है तो बस झनक की सच्चाई सामने ना पाए और झनक फाइनली यहाँ से डांस सीख करके कैसे में निकल जाए, तो अब अर्शी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है और इसको ना चाहते हुए भी रेस्टोरेंट लेकर के चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद में ये फोन कर देता है छोटन को कि आप जल्दी से झनक को लेकर के घर पे जाओ, क्योंकि अर्शी मेरे साथ में है और ये डायरेक्ट यहाँ से गुरुजी के पास में ही जाने वाली है। छोटन भी इस चीज को जब जानता है तो ये तो नाम बदल करके बात कर रहा होता है कौशिक करके, कि छोटन मतलब छोटन को कौशिक बोल रहा होता है कि जल्दी से पार्सल को लो और घर चले जाओ। वो उसको भी समझ में नहीं आती, बट फिर भी वो बोलता है कि ठीक है। अब इधर झनक भी बहुत गुस्सा होती है और अब वो गुस्से के साथ में कई सारे वादे कर देती है और अब बोलती है कि मैं एक दिन आपसे बहुत ऊपर जाऊंगी, बहुत बड़ा नाम मैं भी कमाऊंगी और आप मुझसे मिलने के लिए आइएगा। अपनी मॉम की बेइज्जती का भी वो बदला लेगी। ये सारी चीज़ों की बातें जो बोल देती है तो गुरुजी को समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, फाइनली ये यहाँ से जा तो रही है ना, मतलब कि ये मुझसे बदला लेगी तो ये काफ़ी दिनों तक तो दूर रहेगी, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब अंदर से बुरा उनको भी लग रहा होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको बोलना पड़ता है ये सारी चीज़ों को। खैर अब ये यहाँ से निकलती और घर पे आने के बाद में जो तमाशा होती है, जो सवाल उठते हैं, तो इस चीज़ के कारण झनक इतनी ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि उसको लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ पहले से भी बेहतरीन हो जाएगा, मेरे होने ना होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। बस यही एक चीज़ उसके मन में घर कर जाती है। वो फैसला कर लेती है कि वो अपनी जान दे देगी। वो जाती है दादाजी के कमरे से कई सारे स्लीपिंग पिल्स ले लेती है और वो अपने कमरे में जा करके उनको खा जाती है। खैर खाते हैं, इसके कारण धीरे धीरे अब कंडीशन खराब होने लगती है। लेकिन तब तक अनिरुद्ध भी आता है। अब जो सवाल जवाब हो रहे होते हैं ना कि आखिर क्या झगड़ा हो रहा था तुम लोग को वहाँ पे खड़े होकर के, तो इसकी चाची जाती है झनक को खींच करके नीचे बुलाती है कि तुम सारी सच्चाई बताओ। हालांकि ये एंड प्लॉट होता है, पोस्ट के सीन। अब नीचे जब आती है तो उस पर तो वो दवा असर करने लगती है। धीरे धीरे इसकी हालत खराब हो रही होती है और बस एक से बेहोश होने लगती है, इसके मुंह से झाग आने लगती है और उसके बाद वो दवा अपना कमाल दिखाती है। अब इसकी सांसें धीरे धीरे रुकने वाली होती है। अब अनिरुद्ध इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसको जल्दी से उठा करके कमरे की तरफ में लेकर के भागता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब काफी सारी चीजें होंगी और इसका एक प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि सब जानेंगे कि जब ये इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है और बहुत दुखी भी, तो अब जो ये टॉर्चर करते हैं उसको वो करना बंद कर देंगे और इसका ही फायदा उठा करके ये कल्चरल इवेंट में भी भाग ले लेंगे। खैर चीज़ें ये भी अच्छी है जो काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले प्लॉट्स को बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करती हैं। मज़ा भी आएगा और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।